बगैर आपके हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को जो जहाँ लगे, देखिए आज साहित्य से हमारे बंधु बैठे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज मुझे दिखलाई। तो आप लोग जो देंगे ना वो ऑर्गेनिक होगा रेणु जी के बारे में। हम तो रिसर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे, किताब पढ़ेंगे, ये करेंगे, राय जी जो राइटर है ये सब वही करेंगे, लेकिन आप लोग जो देंगे वो एकदम ऑर्गेनिक देंगे, मिट्टी वाली चीज देंगे। तो जिनके पास जो भी चीज है ना, एक बड़ा हवन हो रहा है, उसमें आप लोग भी यही योगदान दीजिए शब्दों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, ताकि ये फिल्म बिल्कुल ही सशक्त फिल्म हम बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत 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 सारी चीज़ें ऐसी है रेणु जी के बारे में जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, और आप तो पहले से ही सब लोग जानते हैं। पहले तो मैं सका माननीय सांसद जी प्रदीप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू राइट ऑन रेणु, और रेणु पर एक फिल्म बन रही है। ये सिर्फ फिल्म नहीं बन रही है, ये एक्चुअली एक सांस्कृतिक क्रांति है जो हम लाना चाहते हैं। हम फिल्म नहीं बनाना चाहते, हम क्रांति लाना चाहते हैं एक बच्चे में, जन जन में, जो रेणु जी ने लाई थी। तो ये हमारा सबसे पहले उद्देश्य है। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर दैट। और मैं फूल सिंह जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने विद्यापति जैसी फिल्म बनाई, हर संघर्ष करके। तो जब सत्य के लिए आप संघर्ष करते हैं, एक लाइन है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। तो रेणु जी ने सत्य बोला, उन्होंने चाहे लेखनी के माध्यम से सत्य बोला, चाहे बोल कर क्रांति करके सत्य बोला, पर सत्य बोला। और आज आप पत्रकार बंधु जो आए हैं उन सब से एक ही विनती करती हूँ कि आप भी सत्य के साथ खड़े होइए, सत्य का साथ दीजिए। क्योंकि रेणु जी ने जो आवाज़ दी वो एक साहित्यकार नहीं थे सिर्फ, क्योंकि साहित्यकार बहुत कठिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं जहाँ तक मेरा मानना है। पर रेणु जी की खास बात थी कि उन्होंने यहीं की भाषा, यहीं की बोली, यहीं की मिट्टी की खुशबू अपने साहित्य में डाली। और उन्होंने वो लिखा जो दबे कुचले लोग थे, जिनका जो पीड़ित थे और मिट्टी से जुड़े लोग थे, उनके बारे में लिखा। हर आदमी जो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, छोटे छोटे जो गांव से आते हैं लोग, वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए। एक गाने वाला हो, कोई भी है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, अपने आप को रेणु जी से ऐसे कनेक्ट करता है। उनको जब पढ़ता है, वो पढ़ता नहीं है, रेणु जी की सुनता है। अभी मैं रेणु जी के गांव गई थी, तो I just felt like when I was walking on the path, I was feeling like Renu ji is writing from every page, every breath is Renu ji. रेणु जी अभी भी जिंदा है हम सब में यहाँ पर। तो रेणु जी को कनेक्ट करने वाला एक छोटा व्यक्ति है। आज रेणु जी की जो आवाज़ है, जो उन्होंने क्रांति करके लाई, जो अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति लाई, तो उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज चले जाएंगे यहाँ से तो क्रांति आएगी, यहाँ पे हमारा देश होगा, हमारी सत्ता होगी, हमारी भाषा सुनी जाएगी, हमें सुना जाएगा। पर जब देखा उन्होंने कि स्वतंत्रता तो आ गई, भ्रष्टाचार भी आ गया, लोगों को, जिन लोगों को सुनना चाहिए तो उन लोगों को सुना नहीं गया। तो उन्होंने जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी का साथ देकर इस आवाज़ को उठाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से लाभ होगा। उन्होंने जैसे हनुमान जी के सबने आई थिंक हनुमान चालीसा तो पढ़ी होगी, तो उन्होंने एक मिशन के साथ काम किया। राम शब्द जो है वो सत्य से जुड़ा है। उन्होंने सिर्फ सत्य को देखा। चाहे वो तीसरी कसम में राज कपूर जी ने कई बार विनती की कि भाई हमारा अंतिम जो है ये बदल दो, एंड बदल दो, पर उन्होंने बदला नहीं, वो एंड नहीं बदला, क्योंकि वो सच्चाई को साथ लाना चाहते थे, सच बोलना चाहते थे। उनको इतनी तकलीफें हुई, तो यही है कि सत्य जो है पराजित नहीं होता है कभी भी, परेशान ज़रूर हो सकता है। हम शायद परेशान हो जाए तो एक मिशन लेके चलिए, हम
वो लाइन है जो हनुमान चालीसा में, प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई जल्द ला दी गए अचरज राही। तो हम वही प्रभु की मुद्रिका एक सांस्कृतिक क्रांति के रूप में ला रहे हैं और उसको लेकर हम जा रहे हैं। तो हम चाहे समुद्र आए, चाहे पहाड़ आए, चाहे नदियाँ आए, चाहे कुछ भी आए, हम उसको पार करके रहेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा रेनू को जाने, क्योंकि मैं कल किसी से बात कर रही थी, बच्चा था, ये रेनू कौन है। आई वॉज शॉक कि रेनू जी के बारे में नहीं जानते। जहाँ इस मिट्टी में पले बड़े, तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। जहाँ यहाँ पे रिसर्च करने आते हैं, अमेरिका से आते हैं, लंदन से आते हैं, जापान से आते हैं, चीन से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, लोग रिसर्च करके वहाँ जाते हैं। आज पूरा विश्व जो है वो रूट से जुड़ना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, भारत की सभ्यता संस्कृति को लाना चाहता है। और हम इस भारत की सभ्यता संस्कृति को भूल गए। आज भी हम अंदर से गुलाम हैं। अगर कोई अंग्रेज या कोई आता है तो हमको लगता है वाह क्या होता है, क्या बड़ा बाबू आ गया। तो हम इस चीज़ को छोड़ के, जो हमारे अंदर जो कलाकार है, जो हमारे अंदर जो चीज़ है, एक बच्चा जब हम अंदर से संस्कृति और कला से जुड़ेंगे, हम इस रूट से जुड़ेंगे, ज़मीन से जुड़ेंगे, तभी हम क्रांति ला पाएंगे, तभी हम सच्चाई से कर पाएंगे, तभी हमारे देश में एक अच्छा इंजीनियर होगा, एक अच्छा डॉक्टर होगा, एक अच्छा वकील होगा, एक अच्छा नेता होगा। हर व्यक्ति जब तक अंदर से परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक क्रांति से आ सकता है। और ये सांस्कृतिक क्रांति हम रेणु से शुरू कर रहे हैं। आप सभी और मैं सभी आप पत्रकार बंधुओं से चाहूँगी कि आप इस सांस्कृतिक क्रांति में हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और सत्य के साथ। धन्यवाद।